ऑलराइट क्लास, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट CRV. CRV इज कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल। ये हमारा A2 का टॉपिक है, S2 का। कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल में हम कर क्या रहे होते हैं? वी आर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड आउट कर रहे होते हैं? प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। अब इसमें कुछ हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन से हम निकाल रहे होते हैं एरिया अंडर द कर्व, जो हम नॉर्मल P1 में कर चुके होते हैं। और S1 में हम सीखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी, जो हम ज़्यादातर पढ़ते हैं कहाँ पर? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। याद है आपको? हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में एक कर्व के बारे में पढ़ रहे होते हैं, जो हमारे पास एक बेल शेप कर्व होता है। इट इज़ सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, राइट। और हमारे पास अंदर जो शेडेड एरिया होता है, वहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। ये हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन से एरिया फाइंड आउट करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। तो नॉर्मल में और CRV में डिफरेंस क्या होगा? देखिए, नॉर्मल में हमारा कर्व जो था वो हर केस में सेम था। अब ज़रूरी नहीं है कि हर फंक्शन का कर्व जो है वो ऐसे ही बनना हो। आपके पास अगर कोई फंक्शन लेट सपोज ऐसे लाई कर रहा है, ठीक है, और मैं कहूँ कि यार इसका एरिया अंडर द कर्व जो होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है, तो क्या इसमें प्रोबेबिलिटी लाई नहीं करेगी? इसमें भी लाई करेगी। तो क्योंकि हमारे पास शेप जो होता है, अब ये सिमेट्रिकल नहीं है, शेप कुछ रैंडम सा है, तो उसके एरिया के लिए हम पढ़ चुके होते हैं कि हम इंटीग्रेट करते हैं टू फाइंड आउट द शेडेड एरिया। ऑलराइट, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं टू फाइंड आउट द एरिया, और उस एरिया से हमें मिल रही होती है प्रोबेबिलिटी। और एरिया से प्रोबेबिलिटी हम पढ़ चुके होते हैं नॉर्मल में। नॉर्मल में कर्व हमारे पास सिमेट्रिकल होगा, यहाँ हमारा कर्व चेंज होता रहेगा। ये छोटा सा हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जो फंक्शन यूज़ करेंगे ना, इट्स कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमारे पास होता है PDF। पहले आप ये समझें कि PDF होता क्या है, आता कहाँ से। देखें, मैंने एक सिंपल सा डेटा रखा हुआ है क्लास इंटरवल का, फ्रॉम 5 to 10, फ्रॉम 10 to 15, फ्रॉम 15 to 25। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है 7, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 6, ठीक है। मैं कहूँ लेट सपोज ये मेरे पास एक हाइट है प्लांट्स की, ठीक है ना, हाइट ऑफ प्लांट्स ले लेते हैं हम इसको। लेट सपोज मैंने एक प्लांट पिक किया और वो इस कैटेगरी का आ गया, लेट सपोज। तो इस कैटेगरी की हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, ये आ गया 3। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 7 + 3 10 + 6 16, ये हो जाएगा 3/16। ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। अगर आप प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर देंगे क्लास विड्थ से, अब यहाँ पर 10 और 15 की क्लास विड्थ कितनी है? इट्स 5, राइट। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे अपनी क्लास विड्थ से 3/16 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो इन शॉर्ट मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि PDF हम निकालते कैसे हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और ये आपको क्या बता रहा होता है, ये आपको पता लग गया इस एक स्लाइड के ऊपर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं कि हम इस टॉपिक में क्या अननोन फाइंड करेंगे और कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। In normal distribution, data given in direct form, but in PDF data is in direct form. We need to extract via integration. वही वाली बात जो मैंने आपको स्टार्ट में की कि नॉर्मल में तो आपका कर्व बिल्कुल ही सिमेट्रिकल होगा, बट अब हमारे पास कर्व सिमेट्रिकल नहीं होगा, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो हम एरिया निकालेंगे टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। हमारे पास y एक्सिस पर हमेशा PDF आपको प्लॉटेड मिलेगी। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हमें पता ही है कि टोटल एरिया मस्ट बी 1, जिसको हम पढ़ते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपके पास हमेशा 1 होती है, ना 1 से एक्सीड कर ही नहीं सकती वो। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि टोटल एरिया आपका हमेशा 1 होगा टू फाइंड PDF। दूसरा, डेटा कैन नॉट लाई बिलो दी एक्स एक्सिस। लेट सपोज कि आपका ग्राफ आ रहा है और आपका ग्राफ ऐसे चल रहा है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर ये एरिया बिलो दी एक्स एक्सिस है, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका PDF फंक्शन नहीं है। कीप इन माइंड, PDF फंक्शन आपको आइडेंटिफाई करना होता है, इसका सवाल पेपर में आता है। तो आपने ये देखना है कि यार जहाँ पर डेटा लाई कर रहा है बिलो दी एक्स एक्सिस, वो आपका PDF फंक्शन नहीं है। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ कि इसका सवाल आखिर किस तरह का आता है। ठीक है, तो आपने दो बातें याद रखनी है, टोटल एरिया आपका 1 होना चाहिए और एक आपका डेटा बिलो एक्स एक्सिस नहीं होना चाहिए। सो लेट्स टेक एग्जांपल क्वेश्चन, सॉरी दिस वन। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ग्राफ्स हैं और ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस कुड बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो सकता है? तो पहले मैंने देखा पार्ट बी को। पार्ट बी में मुझे नजर आया कि एरिया लाइज बिलो दी एक्स एक्सिस। मुझे ये तो पता लग गया कि ये कतन नहीं हो सकता। ठीक है, पार्ट ए पर आते हैं। एरिया मेरे पास निकालें अगर हम, तो ट्रायंगल का शेप बन रहा है। तो 1/2 बेस क्या है बेटा मेरे पास? बेस इज 2
एंड हाइट इज़ वॉट, हाइट इज़ 1, ठीक है ना, ये हाइट 1 है। सिंप्लीफाई किया तो ये 1 आ गया। एरिया अंडर द कर्व अगर 1 है सो इट्स अ पीडीएफ, तो भाई ये वाला मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है। सेकंड पार्ट सी को देखते हैं बेटा। आपके पास एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया 1/2, व्हाट इज बेस, बेस इज 3 यूनिट्स एंड व्हाट इज हाइट, हाइट इज 1 यूनिट, इसका एरिया 1 के बराबर नहीं होगा, सो इट इज नॉट अ पीडीएफ फंक्शन। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है जिसका एरिया 1 आ रहा है और जो एक्स एक्सिस के नीचे ना हो, दैट इज योर पीडीएफ फंक्शन, जैसे आपको एग्जाम्पल 1 में नजर आया। पार्ट डी, अगर आप पार्ट डी को देखो तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि यार ये तो एक कर्व है और कर्व की हमारे पास इक्वेशन भी नहीं है, तो हम किसको इंटीग्रेट करें। तो हम एक रफली काम एक ये करते हैं कि हम एक लाइन प्लॉट करते हैं फ्रॉम 1 to 2, एक लाइन हमने ऐसे प्लॉट कर ली, ठीक है। अब ये बन गया आपका एक ट्राइंगल, ये आपका एक ट्राइंगल ऐसा बन गया, ठीक है। इस ट्राइंगल का मैं एरिया निकाल लेता हूँ, वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। सो एरिया ऑफ दिस हाईलाइटेड ट्राइंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज 2 एंड हाइट इज 1। सिंप्लीफाई किया, यू गॉट 1। अब आप ये देखें कि यार सिर्फ इस पार्ट का एरिया 1 है, अभी तो ये भी बाकी है, छोटा सा पार्ट भी बाकी है, तो इससे मुझे पता लग गया कि इसका जो टोटल एरिया बन रहा होगा दैट इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब इट इज़ नॉट अ पीडीएफ फंक्शन। तो इन शॉर्ट आपको मैं स्लाइड पर सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज़ अ पीडीएफ फंक्शन और नॉट। तो दो बातें मैंने आपको बता दी, बहुत सिंपल। पहली बात, टोटल एरिया आपका 1 होना चाहिए। दूसरी बात, डेटा आपका एक्स एक्सिस से नीचे ना हो, जैसी एग्जांपल्स हमने यहाँ पर देख लिए, ठीक है ना। ये सवाल पास पेपर में पूछा जाता है, तो आपको इसके दोनों रीजंस पता होने चाहिए। नेक्स्ट वन, एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको दी गई हुई है। अच्छा जी, क्या होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू बेटा? मीन। अगर आपको मीन निकालना हो पीडीएफ में तो आप कैसे निकालेंगे भाई? आप अपने फंक्शन को, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा, मैं ऐसे एग्जांपल कराऊंगा, आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है, अभी आप लिख लीजिएगा, अप्लाई करना मैं सिखाऊंगा आपको। अगर आपको मीन फाइंड करना है बेटा, अपने फंक्शन को आपने मल्टीप्लाई किया एक्स से, ठीक है, ये आपने हमेशा करना है। उसको इंटीग्रेट किया फ्रॉम ए टू बी। ना व्हाट इज ए टू बी? ए टू बी आर एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम लिमिट्स हैं। ये कब करना है? जब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन निकालना है। क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है, रिपीट आफ्टर मी। आपने अपने फंक्शन को, किसको बेटा? आपने अपने गिवन फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्स से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है? उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद क्या करना है? उस पर लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो इस सबसे क्या मिलेगा आपको? यू विल गेट दी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। अब मैं आपको इसी को बताता हूँ कि अप्लाई कैसे करेंगे इसको। लेट्स सी, एक मिनट रुकिएगा। दैट इज कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल, यस, ऑलराइट। सो लेट्स से कि हम यहाँ पर एक क्वेश्चन उठाते हैं। दीज आर ऑल पास्ट पेपर क्वेश्चंस। हमें चाहिए भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक मिनट, इनके सॉल्यूशन मैंने डाले हुए हैं बेटा, तो अगर आपको देखने हो तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं सिर्फ स्टार्ट करूँगा अभी एक्सपेक्टेड वैल्यू से। ऑलराइट, दिस वन ना। चले यहाँ पर पहले के निकालना पड़ेगा, कोई ऐसा सवाल जिसमें मेरे पास डायरेक्ट आ जाए। चले जी, ये आ गया। ये क्वेश्चन है मेरे पास इस जून 2018 पेपर 7-3, और यहाँ पर कहा भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालो। मैंने आपको जस्ट अभी अभी क्या बताया था? टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको क्या करना है? आपको अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ एंड देन अप्लाई द लिमिट्स ए टू बी। ये मैंने आपको अभी अभी बताया, तो अभी अभी देखें इसको अप्लाई कैसे करना है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, सिर्फ बेसिक इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है भाई? यहाँ पर आपका फंक्शन है के 1/x²। मैं लिख दूँ बेटा पहले, के 1 डिवाइडेड बाय x² टाइम्स प्लस 1/x³ प्लस 1 डिवाइडेड बाय x³। ये आपका फंक्शन है। अच्छा, चूंकि मैं पार्ट 1 अभी नहीं बता रहा आपको, तो पार्ट 1 में के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 8/7, तो मैं यहाँ पर अभी इस वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कंसर्न ये है कि मैं आपको सिर्फ बताऊँ कि आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी है। उसके बाद मैं बता दूंगा कि आपने के कैसे निकालना है, ठीक है। ये आपके पास आ गया। व्हाट आर दी एक्सट्रीम वैल्यूज़ बेटा? एक्सट्रीम वैल्यूज आर फ्रॉम 1 to 2। ये आपके पास आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, तो मैंने इसको इंटीग्रेट करना और अप्लाई किया 1 to 2। अब देखें, इंटीग्रल आ गया, ठीक है, फंक्शन आ गया। मिसिंग कौन है? मिसिंग इज एक्स। तो अब यहाँ पर पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको एक्स से एंड देन डी एक्स। डी एक्स तो हमारे पास आएगा विद इंटीग्रेशन, ठीक है बेटा। ये मैंने प्लेस कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 8/7 अपनी जगह, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2। आपने एक्स को सिंप्लीफाई किया, सो यू विल गेट 1/x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² अलॉन्ग विद डी एक्स। ये दूसरा स्टेप हो गया।
8/7। अभी मैं इसको इंटीग्रेट नहीं करना, थोड़ा मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। 1/x प्लस ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, इट विल बी x⁻⁻2 एंड dx। अब मेरा फंक्शन पूरा सिंप्लीफाई हो गया एंड रेडी टू इंटीग्रेट। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करता हूँ और उसके लिए मैं ब्लैक पेन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लगे। 1/x की इंटीग्रल क्या हो जाएगी, ln x हो जाएगी, प्लस x⁻⁻2 का इंटीग्रल क्या होगा, x⁻−1 डिवाइडेड बाय -1 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2। सिंप्लीफाई करेंगे बेटा इसको। अब सिंपल आपने लिमिट्स को प्लेस किया, अपर लिमिट इज व्हाट, ln2, ये आपके पास प्लस और माइनस, ये हो जाएगा भाई माइनस, ठीक है। और x⁻−1 होता है 1/x, दैट इज 1/2, ये आपने अपर लिमिट प्लेस करी, माइनस व्हाट इज योर लोअर लिमिट, इट्स ln1 -1, ये आ गई आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। इसके बाद का सॉल्यूशन मैं यहीं कंटिन्यू कर रहा हूँ बेटा। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 7। अब मैं क्या करता हूँ, ln2 माइनस ln1, ln वालों को एक साथ लिखा, -1/2 एंड +1, सो वी गॉट 8/7 ln2, ln1 तो आपका 0 ही हो जाएगा, -1/2 +1, इट विल बी +1/2। यहाँ तक कोई आई होप कि आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमने सिंपल यहाँ पर इंटीग्रेशन की है और इंटीग्रेट करके हमने लिमिट्स को अप्लाई किया है। भाई ये आपका आंसर आ गया, चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में लिखें या आप इसको डेसिमल में लिखें। यहाँ पर मेरा मेन मकसद आपको था कि हाउ यू कैन फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, और जो मैं आपको रूल बता रहा था यहाँ पर, ये वाला रूल, कि आपने पहले एक्स को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद आपने इंटीग्रेट करना है एंड देन अप्लाई प्लेसिंग द लिमिट्स वैल्यूज ना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर एक और बात सीखी थी कि भाई टोटल एरिया मस्ट बी 1। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये पता होना चाहिए। इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए यार, अगर ये मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसका एरिया 1 होना चाहिए, और एरिया के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको इंटीग्रेट करना है। अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना है भाई के की वैल्यू, ठीक है। कैसे करते हैं देखें। अब आपने क्या किया, आपने अपने फंक्शन को के 1/x² प्लस 1/x³ को करना है इंटीग्रेट। कहाँ से कहाँ तक करना है, वैल्यूज आर गिवन फ्रॉम 1 to 2, और इसको हम इक्वेट करेंगे 1 से। क्यों भाई 1 से क्यों करेंगे, क्योंकि पीडीएफ में हमारा टोटल एरिया हमेशा 1 होता है। याद है आपको कंडीशन, अगर एरिया 1 है तो पीडीएफ है, वरना वो पीडीएफ नहीं होता। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करना है, तो भाई पहले मैं इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ। 1 से लेके 2 के बाहर लेकर आ गए, x2 ऊपर जाएगा, इट विल बी x-2, x3 ऊपर जाएगा, इट विल बी x-3। आई रिकमेंड कि आप सब पहले इंटीग्रेशन से इसको सिंप्लीफाई किया करें। के बाहर रहेगा, अब मैंने इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, x⁻−2 क्या हो जाएगा, x⁻−1/-1 प्लस x⁻−2/-2 एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2 इक्वल्स टू 1। अब आप इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें बेटा, ये हो जाएगा k -1/x -1/2x², द लिमिट्स आर फ्रॉम 1 to 2 इक्वल्स टू 1। अब आपने लिमिट्स प्लेस करना स्टार्ट करी। तो अपर लिमिट क्या है बेटा, -1/2 -1/2 का स्क्वायर 4 2 ज़ार 8, ये मैंने अपर लिमिट प्लेस कर दी, माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी -1 -1/2। ऑलराइट, सॉल्यूशन को आगे मैं राइट साइड पे लेके जा रहा हूँ ताकि आपको कोई इसमें परेशानी ना हो कि कौन सा स्टेप कहाँ किया गया है। अब इसके बाद वाला स्टेप, अच्छा इक्वल्स टू 1 चल रहा है, ठीक है। इट विल बी के -1/2 एंड, अच्छा एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट हम ओपन कर लेते हैं, -1/2 -1/8 प्लस 1 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1। इससे फ़ायदा मुझे नज़र आया था कि ये तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो गई मेरी वर्किंग। के अपनी जगह, 1 -1/8, 1 -1/8 एलसीएम लिया, इट विल बी 7/8 इक्वल्स टू 1। सो यू गॉट द वैल्यू फॉर के इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय 7। यही आपको प्रूफ करना था। तो बेटा इट्स वेरी सिंपल, और ये ऐसी चीज़ है कि आप हर सवाल में ऐसी करोगे। आपको जब भी कहा जाए भाई शो करना है के की वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपने उसको इंटीग्रेट किया और उसको 1 से इक्वेट कर दिया। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चले मैं आपको कोई भी सवाल दिखा सकता हूँ वैसे तो, चले ये निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ भी कह रहा था शो दैट b इक्वल्स टू a/a-1, मैंने वही काम स्टार्ट किया। पहले मैंने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके इक्वल किया 1 से। क्यों 1 से इक्वेट किया, क्योंकि इट्स अ पीडीएफ फंक्शन, वहाँ पर आपका पूरा एरिया 1 होता है। और उसके बाद सिंपल इसकी सिंप्लीफिकेशन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसमें हमारे पास। आगे और एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं आपको, देखें। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, क्या करते थे हम,
अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करते थे किसके साथ, एक्स के साथ, लिमिट्स अप्लाई करते थे, एक्सट्रीम लिमिट्स, और सिंप्लीफाई करते थे। तो रिपीटेड सवाल है, कोई नई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। देखें, शो दैट एफ इज़ अ PDF फंक्शन फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये PDF होगा तो उसका एरिया क्या होगा, 1 होगा। तो वही चीज़ें एग्जामिनर बार बार आपसे पूछ रहा होता है, डिफरेंट सिनेरियो में पूछ रहा होता है, डिफरेंट स्टाइल में पूछ रहा होता है, लेकिन काम वही होता है। अगर आपको चाहिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपने क्या करना है, सिंपल एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स के साथ, इंटीग्रेट करना है और लिमिट्स अप्लाई करनी है। तो ये सब तो हमारे पास वो चीज़ें हैं जो हमने अब तक पढ़ ली, मैंने आपको बताई, और कैसे अप्लाई करना है मैंने आपको बता दिया। आगे क्या है इसमें, अब है हमारे पास वेरिएंस। अगर आपको वेरिएंस निकालना हो, देखें पहले मैं आपको बता दूं वेरिएंस हम निकालते कैसे थे, थोड़ा बैक का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन का होल स्क्वायर, या मैं इसको ऐसे लिखूं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर, और मीन को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पर भी वेरिएंस का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है। क्या करना है, अब देखिएगा स्टेप बेटा, आपने अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, नहीं, आपने मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से, क्योंकि वेरिएंस में हमेशा स्क्वायर की बात करते हैं। और उसको आपने इंटीग्रेट किया, लिमिट्स आपकी वही होंगी एक्सट्रीम वैल्यूज, और उसमें से आपने माइनस करना होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर जो हम निकाल चुके थे। तो बेटा ये हमारे पास वर्किंग है वेरिएंस की, ठीक है। काम क्या, दोबारा सुन ले, आपने अपने फंक्शन को जो आपका एफ एक्स था उसको आपने मल्टीप्लाई किया सबसे पहले किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। ये हमेशा एक्स स्क्वायर होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है भाई, आपने उसको करना है इंटीग्रेट करने के बाद क्या करना है भाई, फिर आपने अप्लाई करनी है लिमिट्स, और ये सब करने के बाद आपने उसमें से माइनस करनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो हम करते थे उसका स्क्वायर के साथ। तो आपका आएगा बेटा वेरिएंस, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो काम आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू में किया वही काम वेरिएंस में होगा। इसकी भी आपको मैं कोई एग्जांपल दिखाता हूँ कि हमने वेरिएंस कैसे फाइंड आउट किया। लेट मी सी, ये सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे बेटा, ये सब मैंने अपलोड किए हुए हैं। 1 मिनट में आपको एग्जांपल देता हूँ वेरिएंस की। 1 मिनट वेरिएंस के सवाल नज़र आ जाए मुझे ज़रा। 1 मिनट, वेरिएंस ये आ गया, चलें जी वेरिएंस आ गया, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे बेटा, ये हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा था कि हमने अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। मेरा फंक्शन क्या था, मेरा फंक्शन यहाँ पर था भाई y इक्वल टू बी, ठीक है। तो मेरा फंक्शन था y इक्वल्स टू बी, देखें मैंने b यहाँ रखा, उसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, इसको मैंने किया इंटीग्रेट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्स क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। व्हाट आर दी लिमिट वैल्यूज, यहाँ देखते हैं भाई लिमिट्स वैल्यूज क्या है, फ्रॉम 0 टू a, दीज आर द एक्सट्रीम वैल्यूज, मैंने प्लेस कर दी फ्रॉम 0 टू a, और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया। ये आ गया मेरा वेरिएंस, नहीं आया, ये मेरा सिर्फ आया एक्स स्क्वायर एफ एक्स। वेरिएंस का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। अब हमने इसको इस फॉर्मूले में प्लेस किया, ठीक है, ये तो अपनी जगह आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू हम प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके थे, तरीकेकार वही है भाई, एक्स एफ एक्स किया, लिमिट्स अप्लाई करी, सब काम हमारा सेम टू सेम चल रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही तरह का काम चलता रहेगा। और आपने सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वेरिएंस दैट इज ए स्क्वायर अपॉन 12, ये आपको शो करना था। और कोई सवाल मुझे नज़र आता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ अभी, बट आई थिंक यहाँ पर मुझे अभी नज़र नहीं आ रहा। वेरिएंस का मेथड यही रहेगा, पहले आपने क्या करना है भाई, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया अपने फंक्शन को, फिर इंटीग्रेट किया, लिमिट्स अप्लाई करी, एंड सो ऑन। आगे बढ़ते हैं बेटा, अब मीडियन आ गया। मीडियन अपर क्वार्टाइल देखें, अपर क्वार्टाइल क्या होता है, इट कवर्स 75% ऑफ द डेटा, लोअर क्वार्टाइल इट कवर्स 25% ऑफ द डेटा, मीडियन हमारा होता है 50%। तो हम करेंगे क्या इन चीज़ों का, अगर हमें कहा जाएगा ना बेटा मीडियन निकालने को, तो हम अपने फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम ए। अब यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं है, कीप इन माइंड, यहाँ पर एक अननोन वैल्यू है, बट मुझे ये मालूम है कि मेरा मीडियन बराबर हमेशा होता है 1/2 के। तो बेटा अब आप इस कंडीशन को देखो जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, क्या कंडीशन है भाई, अगर आपको मीडियन निकालना है तो आपने इंटीग्रेट किया इस फंक्शन को, किससे इक्वेट किया, 1/2 से। याद रखें x अननोन है, ठीक है, x आपको नहीं पता कि आपका मीडियन किस वैल्यू पे लाई कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, देखें मान लीजिए कि आपके पास ये एक ग्राफ है, ठीक है ना। अब इस ग्राफ का अगर मैं एरिया कवर अप करूँ तो भाई ये इसका एरिया आ रहा है, ठीक है, ये इसका एरिया अंडर द कर्व है। अब देखिए हमें नहीं पता कि मीडियन कहाँ पर है, क्या पता आपके पास मीडियन भाई यहाँ से यहाँ पर हो, नहीं यहाँ नहीं हो सकता तो यहाँ हो, हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो हम कहते हैं भाई ये हमारे पास उसकी लोवेस्ट वैल्यू है, और इस वैल्यू को हम कह रहे हैं यहाँ पर x जो मुझे नहीं पता।
बट मुझे ये पता है कि मीडियन रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ द डेटा, तो मैं इस पूरे को 1/2 से इक्वेट कर दूंगा, ठीक है ना। ये हमारा काम चलेगा मीडियन में। सिमिलरली फॉर अपर क्वार्टाइल हम इक्वेट करेंगे 3/4 के साथ, एंड फॉर लोअर क्वार्टाइल वी इक्वेटेड 1/4। अब मैं आपको मीडियन की एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कोई, क्योंकि मीडियन का सवाल हमारे पास आता है, बहुत ज़्यादा आता है पास्ट पेपर्स में, ठीक है ना। जैसे ये आ गया, गिवन दैट द मीडियन ऑफ एक्स इज 3/2। देखें आपको मीडियन दे दिया, मीडियन कितना दिया आपको 3/2, मतलब एक वैल्यू, उसका लोअर लिमिट अगर हम देखें, लोअर लिमिट है 1। आपको मीडियन कब मिलेगा भाई, मीडियन बता रहा है, मीडियन आपको मिलेगा 3/2 पर मिलेगा। तो ये आ गई मेरे पास 3/2, और इसको मैंने इक्वेट किया 1/2। 1/2 से क्यों किया, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है डेटा हमारा हाफ हाफ होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, आगे देखते हैं बेटा। मीडियन की और एग्जांपल EX आ गया। अच्छा, अगर ये दिया जाए तो इससे बिल्कुल परेशान ना होइएगा। अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये क्या लिखा है भाई, x ग्रेटर देन 4 लेट सपोज एंड 5, तो इसको आप यूज़ करोगे फ्रॉम 4 to 5, ऐसे इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है। तो ये पास्ट वेरिएंट आपको नजर आएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है आपको। कोई चीज़ समझ में ना आए तो मेरे यहाँ चैनल पे आपको सॉल्यूशन नजर आएगा। देखिए आपको हर जगह नजर आ रहा है, जहाँ वेरिएबल नजर आ रहा होता है ना हमको, तो वहाँ पर ये पहले हमसे इसको फाइंड करने को बोल देता है। तो हम यहाँ निकाल चुके होते हैं कि भाई ये A2 है, जो भी इसका आंसर आएगा। और इसको निकालने का तरीका सेम है बेटा, आपने इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करके 1 से इक्वेट करना है। क्यों, क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। तो यही सब काम चलता रहेगा इसमें, हमेशा एक रिपीटेड टाइम क्वेश्चन आपको नजर आएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक आध सवाल आपको यहाँ करके दिखा दूँ, कोई एक आध सवाल निकाल लेते हैं हम, जिसको हम पूरा ही सॉल्व कर लेते हैं। चलें, ये हम पूरा सवाल सॉल्व करते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। चलें जी, ये सवाल हमें सही मिल गया, ठीक है। ऑल राइट, इट्स नवंबर 2018 पेपर 7/1। ये पूरा सॉल्व करूंगा तो अच्छी तरह देखिएगा बेटा, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखें, शो दैट k इक्वल्स टू 1/ln3। क्योंकि आपका फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। एरिया के लिए वी नीड टू इंटीग्रेट, तो हमारा फंक्शन क्या है, kx-1। kx-1 का मतलब होता है k/x, ठीक है। तो मैंने कहा भाई अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा किसको, k/x को, तो ये आना चाहिए 1, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 2 to 6, तो ये आ गया फ्रॉम 2 to 6। के कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ 2 to 6 1/x इक्वल्स टू 1। इंटीग्रेट करते हैं, 1/x का इंटीग्रल क्या होता है बेटा, इट्स वेरी सिंपल, ln x, और आपकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 2 to 6 इक्वल्स टू 1। ये आएगा के, लिमिट्स अप्लाई करी आपने, ln अपर लिमिट माइनस ln लोअर लिमिट इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा ln 4 डिवाइडेड बाई 2 ln 2, लिमिट ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करी, इक्वल्स टू 1। सो k इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, एक मिनट सॉरी, ये मैंने 2 कर दिया, इट्स, ये आपके पास बेसिकली 6 था, माई बैड। ये आ जाएगा ln 6/2 ln 3। सो k इक्वल्स टू 1/ln 3। ये आपको पहले पार्ट में प्रूफ करना था। सिंपल कॉन्सेप्ट, क्या किया, इंटीग्रेट किया, 1 से इक्वेट कर दिया, जैसे हमने पढ़ा था वही काम हमने करके दिखा दिया, ठीक है। आगे देखें, लो भाई अगला सवाल और आसान, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होती है तो क्या बताया था, नहीं पहले आप दिमाग में अपने आंसर लेकर आए। इफ़ यू वांट टू फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, आपने सिंपल सा काम क्या करना है, अपने फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है x से, इंटीग्रेट करना है एक्सट्रीम वैल्यूज, यही काम करना है बेटा जो बताया। x अपनी जगह आएगा, fx की जगह क्या आएगा आपके पास, इट्स k/x, तो fx की जगह आ गया k डिवाइडेड बाय x, ठीक है। इंटीग्रेट किया, दी लिमिट्स वैल्यूज आर फ्रॉम 2 to 6, ये आ गया भाई 2 to 6, सही है। ये आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ तो मुझे नजर आया कि भाई k से k कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास बचा 2 6, k कोफिशिएंट था बाहर आ गया 1 dx। अच्छा, dx बाय डिफॉल्ट चलता रहेगा इंटीग्रेशन के साथ, ठीक है बेटा। अब आप मुझे बताइए कि भाई 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लिमिट्स आर फ्रॉम 6 and 2, लिमिट्स आपने अप्लाई करी, इट विल बी 6 - 2 4k, और k का आंसर कितना आया था, k का आंसर आया था हमारे पास ln 3। तो अब हम यहाँ प्लेस कर लेंगे 4 डिवाइडेड बाय ln 3, और क्योंकि उसने कहा है शो करो कि इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो अब हमें कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ट्राई करने के बाद हमारा आंसर आया 3.64, जैसा कि हमें यहाँ पर शो करना था 3.64, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा आई होप कि मैं बहुत तेज़ ना चल रहा हूँ,
क्योंकि काम हमारा काफ़ी रिपीटेड है। जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, आपने सिंपल एक्स को मल्टीप्लाई करना है एफ एक्स के साथ। ये आपने तमाम क्वेश्चन में करना है, कोई एक आध सवाल की बात नहीं कर रहा हूँ। तमाम क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे, कोई नया इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है, सेम रिपीटेड स्टाइल क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट पार्ट, given that the median of x is m, find probability that x is greater than m but less than ex। तो आपको मीडियन वैल्यू मिल चुकी है m, और हम यहीं पर मीडियन का भी कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि हम मीडियन वाले क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए आपको मीडियन दिया हुआ है, दैट मीडियन इज m। देखिए मुझे m की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ x, ये बराबर है हमारे पास k ओवर x के, ठीक है। ये बराबर है k ओवर x के, और k का आंसर हमारे पास आ चुका था, दैट वॉज 1/ln3। तो अब आपने लिखा, ये दिया हुआ है आपको f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/ln3, ये आपके पास k की वैल्यू, और 1/x अपनी जगह, और हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट की हमारी लिमिट्स क्या होंगी बेटा? देखें लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पर है 2, तो हम स्टार्ट तो 2 से करेंगे, इससे पहले हम जा नहीं सकते, और 2 से लेके हम जा रहे हैं m तक, क्योंकि हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्योंकि ये मीडियन की बात हो रही है, तो हम इसको इक्वेट करेंगे बेटा 1/2 के साथ। ये हमारे बना मेन काम करने का इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 1/ln3। आपने इंटीग्रेट किया, यू गॉट ln x, द लिमिट्स आर फ्रॉम 2 to m इज इक्वल्स टू 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं, ln3 वहाँ जाएगा बेटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी ln3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर आपने लिमिट्स अप्लाई करी, अपर लिमिट ln m माइनस लोअर लिमिट इज ln2। अब आपने सिंप्लीफाई किया, यू गॉट ln m इज इक्वल्स टू ln3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ln2। इसको मैं ज़रा सिंप्लीफाई कर लूँ कैलकुलेटर के ऊपर। तो फर्स्टली इट्स ln3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ln2। ऑलराइट, ये आपके पास कितना आ गया? इट इज़ इक्वल्स टू 1.242, और ये आपके पास बराबर है बेटा ln m। आपको मालूम है कि ln की बेस क्या होती है? इट्स e, तो ये वहाँ जाएगा तो e की पावर बन जाएगा। इट इज़ e टू द पावर 1.242 इज इक्वल्स टू m। आपने e की पावर निकालनी है, e टू द पावर ऑफ आंसर जो भी आया था, इट इज़ 3.46। सो यू गॉट द वैल्यू फॉर m, इट्स 3.46। ये आपका आंसर नहीं है, तो m की वैल्यू है। हमको तो प्रोबेबिलिटी निकाली है ना। तो अब हमारे जो क्वेश्चन था वो आपको दिया था दैट x शुड बी ग्रेटर देन m लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। m आ गया आपके पास 3.46 एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 3.64। अब आपने इसके बीच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बहुत सिंपल सवाल बन गया, तो हमारे पास अब कुछ रखा ही नहीं है इसमें। तो हमारा वो क्या था, फंक्शन क्या था हमारे पास? k था 1/ln3, kx था ना, सॉरी ln3 इंटीग्रल, और ये था 1/x। अब जो लिमिट आएगी दैट इज़ फ्रॉम 3.46 टू 3.64। इंटीग्रेट किया आपने 1/ln3, तो बेटा अपनी जगह वैसे ही रहेगा। इसका इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास ln x, लिमिट्स आपने अप्लाई करनी है फ्रॉम 3.46 टू 3.64। लिमिट्स प्लेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, बहुत ही सिंपल सवाल बन चुका है। ये आ गया ln ऑफ 3.64 माइनस ln ऑफ 3.46। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ln ऑफ 3.64 माइनस ln ऑफ 3.46, जो भी इसका आंसर आया वो डिवाइड कर रहा है ln3 को। सिंप्लीफाई किया, यू गॉट 0.046, दैट इज इक्वल्स टू 0.05। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो मीडियन में अक्सर आपको अगर वैल्यू दी जाएगी, ये तो वैल्यू में फाइंड करनी थी ना m को, अगर ये वैल्यू दी जाती तो हमारा काम डायरेक्टली 1/2 से हम इक्वेट करके और हमारा आंसर आता। सही है। तो मीडियन में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एरिया हमेशा बराबर होगा 1/2 से, क्योंकि मीडियन का मतलब होता है भाई ये मिडिल हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे ज़्यादा क्रिटिकल ट्रिकी पार्ट होता है, क्योंकि 4 मार्क्स का, इससे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट आपको आएगा नहीं। तो जब भी आपको दिया जाए भाई ये वैल्यू जो m को रिप्रेजेंट कर रही है, जो मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो पहले आपने वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उस वैल्यू के बाद आपने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। सिंपल क्वेश्चन। तो आई होप कि इस लेक्चर से आपको काफ़ी आइडिया हुआ होगा दैट हाउ कैन यू सॉल्व PDF फंक्शंस, और इसका मतलब क्या होता है, PDF फंक्शन कहाँ से आते हैं, ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, फील फ्री टू आस्क मी अ क्वेश्चन। मैंने इसका PDF वीडियो सॉल्यूशन मैंने इसका डाल दिया, जिसमें मैंने
डिफरेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। ये मैंने डाले हुए सारे अपने चैनल के ऊपर, ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।